हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस अप्लाइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 17 में दो और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे हम। और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने थ्योरेटिकली पढ़े हैं स्टार्टिंग लेक्चर्स में, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज़ कुणाल देवांगन। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यह है एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि बेस्ड ऑन है फोर्स कपल सिस्टम एंड इक्विवेलेंट सिस्टम के ऊपर। इससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व किए हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फोर्स कपल सिस्टम के ऊपर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि द 50 न्यूटन फोर्स, 50 न्यूटन का फोर्स है, इज एक्टिंग ऑन अ लीवर। एक लीवर पे 50 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। देखिए ये डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए ये राइट साइड पे ये डायग्राम, इस पे 50 न्यूटन का फोर्स इस तरह से हॉरिजॉन्टली लग रहा है और ये लीवर बेस से 60 डिग्री एंगल पे है। तो हमको करना ये है कि इस 50 न्यूटन फोर्स को शिफ्ट करना है इस फ्री एंड से पॉइंट ओ पे। क्वेश्चन में बोला है द 50 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन लीवर एज शोन इन द फिगर, रिप्लेस द फोर्स बाय फोर्स एंड कपल मोमेंट एट अ पॉइंट ओ। इस फोर्स को फोर्स एंड कपल मोमेंट में चेंज करना है पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, हैविंग इक्विवेलेंट इफेक्ट, बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट के साथ। मतलब ये है कि जैसे एक लीवर है, वो लीवर अगर बेस से 60 डिग्री एंगल पे जो लेफ्ट साइड पे फिगर दिख रहा है, अगर उस पर इस तरह का डायग्राम दिया हुआ और लीवर की लेंथ मान लीजिए 2 मीटर है, तो हमको ये करना है कि ये जो फोर्स फ्री एंड पे लगा हुआ है, ये फोर्स जो इस तरह से लगा हुआ है यहाँ पर, इस फोर्स 50 न्यूटन को रिप्लेस करना है कि इस 50 न्यूटन फोर्स को मैं यहाँ से हटाकर पॉइंट ओ पे, इस पॉइंट पे एक ऐसा फोर्स और कपल मोमेंट लगाऊं कि वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो कि ये 50 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है इस लीवर पे। ओके, तो करना ये होगा पहला काम कि हम क्या करेंगे, हमको कपल मोमेंट निकालना है। तो पहला इस बॉडी पे इस फोर्स के कारण क्या मोमेंट आएगा उसको मैं निकाल लेता हूँ। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो मुझे पता है 50 न्यूटन है। ओके, ये देखिए 50 न्यूटन ये लगा हुआ है जो हॉरिजॉन्टली। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ओ को होल्ड करके रखा है, पॉइंट ओ से इस लीवर को होल्ड करके रखा है, मतलब पॉइंट ओ के अबाउट ये लीवर इस तरह से मूव करेगा ऐसा। तो मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे ये निकालना है कि ये फोर्स के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। आपको क्या है, ये डायगोनल लेंथ दी हुई है। अगर मैं ध्यान दूँ तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है। ये देखिए ये ओ से लेकर इस पॉइंट के बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये डायगोनल लेंथ 2 मीटर की दी हुई है, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं ये परपेंडिकुलर आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को मान लेते हैं डिस्टेंस, इसको डी मान लेते हैं, डी डिवाइड बाई 2 मीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डी जो है वो कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 2 मीटर इंटू साइन 60। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, ये देखिए, ठीक है। तो 50 इंटू 2 इंटू साइन 60, अगर इसको सॉल्व करता हूँ साइन 60 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर में, तो 50 इंटू 2 इंटू साइन 60 हो जाएगा 86.6 न्यूटन मीटर। और ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैंने बताया ये लीवर इधर, फिर इसके बाद इधर शिफ्ट करेगा, इस तरह से फोर्स लगाऊंगा तो ये मोमेंट जो है, ये फोर्स जो है इस तरह का मोमेंट प्रोड्यूस करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। और ये मोमेंट देखेंगे आप तो एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा, ठीक है। वो काउंटर क्लॉकवाइज इसको बोल सकते हैं। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब जस्ट उसका उल्टा डायरेक्शन में। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे रिप्लेस करना है, चेंज करना है। जैसे पहले प्रॉब्लम्स में मैंने क्या किया था, इस 50 न्यूटन फोर्स को शिफ्ट कर दूंगा पॉइंट ओ पे, और ऐसा पॉइंट ओ पे दो फोर्सेस लगाऊंगा, इस पॉइंट ओ पे दो इस तरह के ऐसे फोर्सेस लगाऊंगा जो कि ओ पे सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, पॉइंट ओ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर मैं एक पॉइंट ओ पे दोनों एंड से 50 न्यूटन का बराबर जस्ट अपोजिट कोलिनियर फोर्स लगाता हूँ तो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। देखिए देखिए इस तरह से, तो पॉइंट ओ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये काम किया। अब अगर मैं ध्यान दूँ तो ये 50 न्यूटन और ये 50 न्यूटन का अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो ये एक तरह का कपल बनाते हैं, इस तरह का। ये देखिए ये फोर्स कुछ इस तरह का कपल बना रहे हैं ऐसा, तो ये कपल मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कपल के बारे में हम थ्योरेटिकली पहले पढ़ लिया है। तो ये दोनों फोर्सेस कौन कौन से, ये और ये फोर्स कपल मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ,
कपल मोमेंट की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, उसकी वैल्यू क्या होगी 86.6 न्यूटन मीटर। तो ये कपल मोमेंट हो गया जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, और एक फोर्स हो गया। तो इस तरह से आप इस सिंगल 50 न्यूटन फोर्स को कपल मोमेंट और फोर्स के फॉर्म में इक्विवेलेंट सिस्टम के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ये 50 न्यूटन का फोर्स जो कि यहाँ पर कपल मोमेंट के कारण प्रोड्यूस कर रहा है। तो कपल मोमेंट लगाओ, कपल मोमेंट और फोर्स लगाओ, चाहे सिंगल फोर्स लगाओ, ये दोनों सिमिलर कैटेगरी के इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर टेंडेंसी के लीवर का फंक्शन मिलेगा अगर ये फोर्स और मोमेंट लगाता हूँ इसमें। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप। कपल मोमेंट अगर आपको निकालने बोलता है और फोर्स लगाने बोलता है एक फोर्स को रिप्लेस करके, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 है जो कि सिमिलरली फोर्स कपल सिस्टम और इक्विवेलेंट सिस्टम के ऊपर बेस्ड ऑन है। तो यहाँ पर एक रिप्लेस करने बोला है 100 न्यूटन फोर्स को। ये देखिए एक बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मान लीजिए। इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स को एक 100 न्यूटन फोर्स इंक्लिनेशन जो कि वर्टिकली 50 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक्ट कर रहा है, ये एक्टिंग है यहाँ पर, एक्टिंग एट पॉइंट ए। ये देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है जहाँ पर ये फोर्स लग रहा है वो पॉइंट ए के अबाउट लग रहा है एक स्क्वायर प्लेट पे, एज शोन इन द फिगर। स्क्वायर है रेक्टेंगुलर प्लेट, तो क्योंकि स्क्वायर इसलिए क्योंकि दोनों फेसेस सेम हैं, तो मैं सॉरी रेक्टेंगल नहीं बोलना चाहिए, इसको स्क्वायर ही बोलना है। तो अब ये करना है कि इस पॉइंट ए पे जो ये फोर्स लग रहा है इसको मुझे रिप्लेस करना है पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में। मतलब इस पॉइंट ए के फोर्स को हटाकर मुझे ओ पे एक ऐसा इक्विवेलेंट फोर्स और कपल मोमेंट लगाना है जो कि ये 100 न्यूटन का सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे वहाँ पॉइंट ओ पे। मतलब ए से फोर्स को हटा के ओ पे फोर्स लगाना है और वो फोर्स और कपल मोमेंट सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि ए पे फोर्स लगने के कारण प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहला काम क्या करना है, मोमेंट निकालना है 100 न्यूटन फोर्स के कारण, 100 न्यूटन फोर्स। अब ये फोर्स देखिए यहाँ पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो इंक्लिनेशन पे है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है 2 मीटर। ये देखिए ये ओ के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 100 न्यूटन। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर इसका मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेता हूँ इस 50 न्यूटन का, ये 100 न्यूटन का, या आप बोल सकते हैं कि आप इसका एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरा कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं। क्योंकि देखिए 100 न्यूटन क्या है, अगर दो पार्ट में उसको डिवाइड करना चाहेंगे तो एक इस डायरेक्शन पे ऐड करेगा, एक इस डायरेक्शन में ऐड करेगा। इस डायरेक्शन में जो ऐड करेगा 100 कॉस ऑफ 50 डिग्री और इधर 100 साइन ऑफ 50 डिग्री, दो कंपोनेंट होंगे। अब इन दो कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में आपको ये काम करना है। तो अब ये क्या करना होगा, यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है कि ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में दोनों के कारण देखिए एक जो कंपोनेंट है 100 न्यूटन के कारण एक 100 न्यूटन का ये जो कंपोनेंट नीचे की तरफ लगेगा ये इस क्रॉस सेक्शन को इस तरह से मोड़ने की कोशिश करेगा, और ये जो कंपोनेंट है ये बार को इस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा, मतलब थोड़ा आगे खींचेगा और आगे की तरफ ट्विस्ट करेगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो दो इफेक्ट हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव साइन लेते हैं और राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में। तो इसी के रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, एक 100 इंटू कॉस 50, ये देखिए इसको नेगेटिव ले लिया, ठीक है, 100 इंटू कॉस 50 को मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक है, और माइनस 100 इंटू साइन 50 इंटू 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों टाइम पे सेम रहेगा, एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दूसरा है, दोनों बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर है, इसलिए 2 मीटर हर बार लिया है। ओ के अबाउट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 मीटर की जगह कोई और वैल्यू होती रेक्टेंगुलर प्लेट होता तो डिस्टेंस चेंज हो जाता। साइन कन्वेंशन लिया, जब इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी क्या, मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी -281.75, और ये आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको ध्यान देने की बात ये कि अगर इस तरह से मैं खींचता हूँ इस स्क्वायर प्लेट को तो ये इस तरह से आगे मूव करेगा, इस तरह से मूव कर जाएगा, इस तरह से मूव करेगा, मतलब इस पर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है 281.75 न्यूटन मीटर का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि इस फोर्स को रिप्लेस करना है। तो मैं ये काम करूँगा कि
इस फोर्स के जिस पॉइंट पे मुझे शिफ्ट करना है इस फोर्स को, उस पॉइंट ओ के अबाउट दो फोर्सेस लगा दूंगा अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों, ये फोर्स जो आउटवर्ड की तरफ जा रहा है इसलिए दोनों फोर्सेस आउटवर्ड की तरफ लगा दूंगा। अगर ये फोर्स इनवर्ड होता तो इनवर्ड फोर्सेस का डायरेक्शन रखता, आउटवर्ड है इसलिए आउटवर्ड 100 न्यूटन का। तो पॉइंट ओ पे ये अगर 100 न्यूटन का कोलिनियर फोर्स लगाता हूँ अपोजिट डायरेक्शन पे, तो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ओ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये दोनों फोर्सेस का पेयर बनेगा। कौन से दोनों? ये दोनों फोर्सेस का, ये देखिए, सॉरी, ये और ये दोनों फोर्सेस का एक कपल प्रोड्यूस होगा। और कपल कितने का होगा? 281.75 न्यूटन मीटर का, जिसको यहाँ पर शो किया है। और ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है वो तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, जो कि 50 डिग्री एंगल पे वर्टिकली एक्ट करेगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं और 100 न्यूटन फोर्स को इस रेक्टेंगुलर स्क्वायर प्लेट में आप रिप्लेस कर सकते हैं पॉइंट ओ पे शिफ्ट करके। ओके, तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको दो न्यूमेरिकल जो कपल मोमेंट और फोर्स इक्विवेलेंट सिस्टम्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट से हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी, सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर आपके कोई लेक्चर समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।